मैं डॉक्टर रेणु कक्कड़, डायरेक्टर औषधि, आप सभी का स्वागत करती हूँ। औषधि परमहंस प्रकाशवती मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन एंड रिसर्च में आप सबका अभिनंदन है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना जून 1996 में हुई थी। उस समय हमने केवल एक्यूप्रेशर व रेकी से इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया। आज हमारे इस इंस्टीट्यूट के साथ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के हर प्रकार के एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि होम्योपैथी, जेम थेरेपी, रेकी, टैरो रीडिंग, वास्तु इत्यादि। आप सभी औषधि के साथ जुड़कर अपना जीवन आनंदमय व सुखमय बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर आरती वर्मा, एनर्जी कंसल्टेंट विद औषधि। इस जीवन में सबकी एक ही चाह है, एक ही डिज़ायर है, एक ही इच्छा है, खुशी खुशी खुशी। कहाँ, कब और कैसे मिलेगी ये खुशी जिसकी सबको तलाश है। इंसान जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो 3 तरह का भाग्य लेकर जन्म लेता है, या 3 तरह की लक लेकर जन्म लेता है। सबसे पहले अर्थ लक, जिसमें वास्तु आता है। दूसरा हेवन लक, जो आपके पास्ट कर्मा पर आधारित होता है। और तीसरा मैनकाइंड लक, जो आपके प्रेजेंट कर्मा पर आधारित होता है। जब ये तीनों लक आपस में मिल जाते हैं तो हमारा जीवन खुशियों ही खुशियों से भर जाता है। जब हम अपने घर की ऊर्जा को बैलेंस कर लेते हैं तो हम 33% लक को कवर कर लेते हैं। और जब हम अपने मैनकाइंड और हेवन लक पर वर्क करते हैं, जो हमारी ऊर्जा पर निर्धारित है, तब हम बाकी का 66% ऑफ लक भी कवर कर लेते हैं। अपने घर की ऊर्जा को हम कैसे बैलेंस करें, इसमें वास्तु का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह इंसान में 7 चक्रास होते हैं और इन चक्रास की एनर्जी ही हमें बैलेंस करती है, उसी तरह हर घर में भी एक वास्तु पुरुष है और इस वास्तु पुरुष के भी 7 चक्रास हैं। इंसान अपनी एनर्जी कॉस्मोस से लेता है और वास्तु पुरुष अपनी एनर्जी 5 तत्वों से लेता है। ये तत्व आकाश, जल, अग्नि, वायु और भूमि है। जब वास्तु पुरुष की ऊर्जा बैलेंस हो जाती है तो हमारे घर की ऊर्जा भी बैलेंस हो जाती है और घर का वातावरण बहुत ही सुखमय, संतोषमय और प्यारमय हो जाता है और उस घर में रहने का आनंद और सुख ही कुछ और होता है। घर की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए सिर्फ दिशाओं का नहीं, और भी बहुत चीज़ों का महत्व है। दिशाएं, कौन सी चीज़ किस दिशा में रखी है, रंगों का इस्तेमाल घर में कैसे किया गया है, फर्नीचर किस तरह से कैसे रखा गया है। जब हर चीज़ हमें ऊर्जा देती है, सब चीज़ों की ऊर्जा मिलाकर ही हमारे घर की ऊर्जा बनती है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रंग हैं, किस दिशा में हमने क्या क्या रखा है, ताकि इन सब चीज़ों को हम देखकर ही अपने घर की ऊर्जा को बैलेंस कर सकें। हमें घर में कोई भी युद्ध की तस्वीर या कोई रोते हुए बच्चे की तस्वीर या चील कौवे की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इनकी भी अपनी एक ऊर्जा है और इनकी दी हुई ऊर्जा हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। हमें ऐसे बहुत सारी बातों का
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे घर की ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहे और बैलेंस्ड रहे। जैसे कि घर में कम से कम हमें साल में 2 बारी कोई हवन ज़रूर करवाना चाहिए। हवन घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और वहाँ की एनर्जीज़ बड़ी शांत हो जाती हैं और हमें प्रोटेक्शन भी देता है बाहरली नेगेटिव एनर्जीज से। घर में कम से कम हफ्ते में 2 बार नमक के पोछे लगने चाहिए, खासकर मंगलवार और शनिवार को। घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें हर रोज़ कोई भी इंसेंस, अगरबत्ती या कपूर रोज़ जलाना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ें घर के एटमॉस्फेयर को क्लीन करती हैं और हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाती रहती हैं। घर में हर रोज़ 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कोई भी मंत्र या ओम भूर्भुवः स्वः या ओम त्र्यंबकम का जाप ज़रूर लगाना चाहिए, वो भी कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा, बिकॉज़ ये मंत्र जाप घर की वाइब्रेशंस को शुद्ध और प्योर करते हैं और हमें हर तरह की नेगेटिव ऊर्जा से बचा कर रखते हैं। घर में जहाँ तक हो सके पूजा स्थल हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही बनाना चाहिए। घर का अग्र भाग ऊंचा और पिछला भाग नीचा होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो हम डिश एंटीना लगाकर इस एनर्जीज़ को बैलेंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। घर के दरवाज़ों के कप्सों में हमेशा तेल डालकर रखना चाहिए ताकि वो आवाज़ ना करें, क्योंकि उनकी ची ची की आवाज़ से नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सही नहीं है हमारे लिए। घर का वायु कोण अगर निचला हो तो घर के मालिक को शत्रुओं का सामना करना पड़ता है और उनका तनाव बढ़ जाता है। घर का मुख्य दरवाज़ा बड़ा होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, ताकि वो अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट कर सके। घर के मुख्य दरवाज़े के दोनों तरफ हम पौधे लगा सकते हैं जो हमें अच्छी ऊर्जा देंगे। तुलसी का एक पौधा ऐसा है कि घर में कोई भी वास्तु दोष हो तो अगर हम वहाँ तुलसी का पौधा रख देंगे तो सारा वास्तु दोष ख़त्म हो जाता है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम अपने घर की ऊर्जा को बड़ी ही आसानी से और आराम से बैलेंस कर सकते हैं और अपने घर के वातावरण को सुखमय और शांतमय बना सकते हैं।